हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्राची। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ कैन वी यूज़ नौकरी पोर्टल एज ए रिक्रूटर। हम गूगल पे सर्च करेंगे नौकरी एम्प्लॉयर लॉगिन। देखिए यहाँ पे आ गया। देन वी विल गो जॉब पोस्टिंग वेबसाइट रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन एम्प्लॉयर्स लॉगिन। देखिए यहाँ पे मेरी ऑलरेडी लॉगिन है आईडी, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली वो ओपन हो गया। मैं इसको लॉग आउट कर देती हूँ। देन ये यहाँ पे आपका होम पेज आ गया। देन अब यहाँ से हम मेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी मेल आईडी पुट की है। ये आपकी जो भी आप लाइक सपोज आप एक रिक्रूटर हो, देन आपको ऑफिस से वर्क मेल आईडी की मिलती है। देन आप वी विल पुट द मेल आईडी, देन वी विल पुट द पासवर्ड। देखिए गाइस, एक्चुअली क्या होता है कि अभी मैंने यहाँ पे मेल आईडी एंड पासवर्ड डाला, मेरा ओपन हो गया। देन अभी क्या होता है, जैसे कि सपोज फ्रेश हम फर्स्ट टाइम में या फिर सेकंड थर्ड 2 to 3 टाइम्स बाद हम उसको लॉगिन करते हैं। देन हमारे पास एक OTP जाता है, जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल रजिस्टर्ड है यहाँ पे, तो उस पर हमारे यहाँ पे OTP जाएगा। देन हम उसको वहाँ पे पुट करेंगे। देन आपका नौकरी ये आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। देन देखिए यहाँ पे ये इसका नौकरी का होम पेज है, आप देख पा रहे होंगे। देन यहाँ पे होम एंड जॉब एंड रेस्पॉन्सेज रेजिडेक्स। सो बेसिकली आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम रिज्यूमे सर्च कर सकते हैं रेजिडेक्स पे। ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे रेजिडेक्स पे हम जाएंगे सर्च रिज्यूम्स पे। सो गाइज यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक प्रोफाइल डालेंगे, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी हम सर्च कर रहे हैं। सपोज मेरे को चाहिए PHP डेवलपर, देन वी विल पुट दी PHP डेवलपर। देखिए यहाँ पे एक्चुअली खुद से सजेशंस में आ जाते हैं कि PHP, सब मैंने यहाँ पे देखिए डाला PHP। देन यहाँ पे आगे खुद से डेवलपर, ये नीचे आपके सजेशंस में आगे PHP वेब डेवलपर, बैकएंड डेवलपर। देन यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। ठीक है। देन यहाँ पे देखिए एडवांस सर्च। एडवांस सर्च में आपका एनी कीवर्ड्स आ रहा है। एनी कीवर्ड्स में आप यहाँ पे बुलियन सर्च में जाओगे। ठीक है। यहाँ पे डबल बुलियन आप करोगे। एनी सर्च में आप जो भी कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि सपोज PHP डेवलपर देख रहे हैं, तो PHP डेवलपर आप यहाँ डालेंगे कीवर्ड्स PHP डेवलपर, देन MySQL। देखिए सजेशंस में आपके आ रहे हैं, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। एंड कोऑर्डिनेटर, जो भी आपको कीवर्ड्स देख रहे हैं, जो भी आपको चाहिए एक्चुअली रिक्वायर्ड चाहिए, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सेकेंड आता है आपका ऑल कीवर्ड्स मस्ट हैव। इसमें एक्चुअली जो आपको चाहिए होता है, आपको चाहिए ही चाहिए। सपोज PHP डेवलपर आप देख रहे हैं, देन आपको कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क चाहिए ही चाहिए। आपको उसमें फ्रेमवर्क्स एक्चुअली आपने डाला हुआ है लारावेल एंड केक PHP जेन, बट आपको जो मैंडेटरी है वो लारावेल है। देन ये आप डालेंगे लारावेल डेवलपर। लारावेल हमने यहाँ पे डाल दिया। एक्सक्लूडिंग कीवर्ड्स, देखिए यहाँ पे एक्सक्लूडिंग कीवर्ड्स में आपके यहाँ पे आएगा आपको। सपोज देखिए PHP, आपको PHP आ रहा है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। PHP में आपको सपोज लाइक आपको नहीं चाहिए, आपको कोऑर्डिनेटर नहीं चाहिए, देन आप यहाँ पे डाल दीजिए कोऑर्डिनेटर। क्योंकि PHP में अब देखिए PHP के कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको बेसिकली वही चीज़ें आएंगी रिज्यूम्स में जो यहाँ पे आप पुट करोगे आगे। तो एक्सक्लूडिंग कीवर्ड्स में आपको कोऑर्डिनेटर नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग के मेरे को कोऑर्डिनेटर चाहिए ही नहीं, तो आप यहाँ पे इसको पुट कर दोगे। देन यहाँ पे आप डालोगे टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस।
सपोज आपको 1 ईयर्स चाहिए तो 1 ईयर से डाल दिया, मैक्स टू मैक्स आपको कितना चाहिए 3 तक चाहिए, हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। सो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। देन सो वी विल गो ऑन एनुअल सैलरी। ठीक है, सो आपका बजट सपोज 4 LPA है, मैक्स टू मैक्स आप 4 LPA तक जा सकते हो। तो देखिए यहाँ से आप ये होता है कि आपका रिक्वायरमेंट है अब 1 लाख से 1.5 से, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। सो यहाँ से हम 1.8 से लेके 1.8 से लेके आप दे रहे हो किसी को 4 LPA तक। देन यहाँ पे हम 1 LPA से नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो आपको वही कैंडिडेट्स सर्च होंगे, वही रिज्यूम्स आएंगे जिनका CTC 1.8 है। ये भी हो सकता है कि आपको भी पता है कि जिस लाइक होता है कि किसी का CTC यहाँ पे कम है, सपोज किसी को 8K मिल रहा है तो उसका CTC 1 लाख से कम हुआ, राइट। सो लाइक वी विल सर्च दी 0। ठीक है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। देन वी विल गो दी मैक्स टू मैक्स बजट, दिस इज 4 LPA। ठीक है, सपोज आप लाइक 4.5 या 4.10 इतना दे रहे हैं, देन आप यहाँ पे 1000 में ये 10 चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा आपका करंट लोकेशन। देखिए लोकेशन में एक्चुअली ये होता है कि करंट लोकेशन क्या है। ठीक है, करंट लोकेशन आप मतलब किस लोकेशन का आप देख रहे हैं। सपोज आपको मुंबई का चाहिए, यहाँ पे आपने पुट कर दिया। यहाँ पे एक्चुअली देखिए और ऑप्शंस भी आ रहे हैं, अदर लोकेशंस विद इन 50 किलोमीटर। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो 50 किलोमीटर। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे देन देखिए यहाँ पे 100 150, जैसे कि मुंबई है, मुंबई के 50 किलोमीटर पास में कौन सा सिटी है, तो आपको देखिए ये सजेशंस में सिटीज़ आ रहे हैं, तो आप इनको भी अपने अकॉर्डिंगली उसको पुट कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे प्रीफर्ड लोकेशन पे क्लिक करेंगे, देन देखिए यहाँ पे आ जाता है कि और आप यहाँ पे आइदर करंट और प्रीफर्ड लोकेशन विल बी सर्च। इसका मतलब ये है कि आपकी जो करंट लोकेशन है वो और प्रीफर्ड लोकेशन दोनों ही आप सर्च करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका दूसरा ऑप्शन आ रहा है, सपोज आपकी प्रीफर्ड लोकेशन सेम है। ठीक है, तो आप फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ आ रहा है शो ओनली दोज कैंडिडेट्स हुज प्रीफर्ड लोकेशन मैच एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए अगर आपको चाहिए कि वही कैंडिडेट चाहिए जो प्रीफर्ड लोकेशन मैच हो रही है। ठीक है, प्रीफर्ड लोकेशन जैसे सपोज कोई होता है कि कैंडिडेट्स होते हैं, कोई मुंबई में है, वो मुंबई में है, या फिर वो कोई नोएडा में है सपोज, तो नोएडा में वो मुंबई के लिए चाह रहा है जॉब करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये इसको क्लिक कर सकते हो, आपको प्रीफर्ड लोकेशन भी आ जाएगा और करंट लोकेशन दोनों का आ जाएगा। ठीक है, कि जॉब है तो सपोज कैंडिडेट तो लाइक रिलोकेट भी कर सकते हैं ना। सो आप यहाँ से इसको ऑप्शन मोर ऑप्शंस आएंगे, अगर आप नहीं जा रहे हैं देन आप करंट लोकेशन को उसको पुट कर सकते हैं। सो देन नेक्स्ट ऑप्शन इज एम्प्लॉयर डिटेल्स। ठीक है, सो एम्प्लॉयर डिटेल्स में ये होता है कि आपका फंक्शनल एरिया, यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। सपोज लाइक आपको कोई भी कैंडिडेट चाहिए, रिज्यूम जो आपको चाहिए वो IT इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से चाहिए, या फिर ह्यूमन रिसोर्स से चाहिए, या फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से, सब कोई भी चाहिए तो आप उस पर यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारे आगे ऑल चाहिए तो इस पर आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। सेकेंड आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आप चूज़ कर सकते हो। देन एम्प्लॉयर, यहाँ पे पर्टिकुलर एक आप कंपनी नेम से भी सर्च कर सकते हो। सपोज आपको किसी पर्टिकुलर एक कंपनी से चाहिए, पेटीएम से चाहिए या HCL से चाहिए। ठीक है, पेटीएम से चाहिए तो आप यहाँ पे पेटीएम डाल सकते हैं, HCL से चाहिए HCL डाल सकते हैं। पेटीएम IT में नहीं आता है, बट यू कैन सर्च अकॉर्डिंगली, लाइक यू कैन पुट द कंपनी नेम ऑल्सो इफ़ यू वांट। देन आपका यहाँ से आता है एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयर्स।
सपोज़ आपको कोई भी एक पर्टिकुलर चाहिए कि मेरे को इस कंपनी से नहीं चाहिए या मेरे को वहाँ से नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे उस वो डाल सकते हो। यहाँ डेज़िग्नेशन, देन नोटिस पीरियड जो भी आपको चाहिए वो डाल सकते हो यहाँ पे। देन 15 डेज़ और लेस आप कितने भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। सपोज़ मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे मैंने पुट किया 1 month 15 days or less currently serving notice period। देन एजुकेशन डिटेल्स यहाँ से आप चूज कर सकते हो एजुकेशन डिटेल्स। देन एड पीजी जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आ जाता है गाइस आपका एडिशनल डिटेल्स। देन देखिए यहाँ पे कैंडिडेट कैटेगरी जो भी आपको चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि ये थोड़ा ये कोई भी ऐसे होता है, मैंडेटरी नहीं है। आप देख लीजिए, आप वो अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको चाहिए होता है आप उसमें ये कर सकते हो। आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, वो आप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होता है, तो आप उसको पुट कर सकते हो यहाँ पे। देन देखिए यहाँ पे आता है आपका डाइवर्सिटी एंड ऑल कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स। तो क्या होता है कि कहीं कहीं पे आपका होता है कि मेरे को मेल कैंडिडेट्स ही चाहिए या फीमेल कैंडिडेट्स ही चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स या फीमेल कैंडिडेट्स उसको चूज कर सकते हो। देन कैंडिडेट एज, अब देखिए सपोज आप आप बीपीओ का कोई कैंडिडेट, बीपीओ के लिए कोई भी कैंडिडेट सर्च करते हैं। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है एज का कि 35 एज से हम अब नहीं लेते हैं बीपीओज में, तो होता है ये चीज़ें। सो आप यहाँ से आप एज भी चूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ से आपका आ जाता है वर्क स्टेटस, यहाँ से ये भी आप ले सकते हो। सपोज आप यूएस का कुछ सर्च कर रहे हैं, देन यहाँ से आपका आ जाता है एक्टिव इन में कैंडिडेट ने अपनी प्रोफाइल कब अपडेट की थी, तो उससे उसके अकॉर्डिंगली कि आप जितना जल्दी हो सके, मतलब जितना आप जितना पहले उसने ओपन की थी अपनी नौकरी पे आईडी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको 30 ओल्ड रिज्यूम्स चाहिए, ये 30 डेज ओल्ड चाहिए, या फिर आपको 15 डेज चाहिए या 7 डेज, वो अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते। देन आप वी विल गो द सर्च, ठीक है। एंड एक सेकेंड, एंड यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे कि यहाँ पे आपके रिज्यूम्स आप देख पा रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग कि यहाँ से आप डेज चेंज कर सकते हो, मंथ्स, जो भी आपको चाहिए। सो गाइज आगे के हम नेक्स्ट स्टेप्स आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, आगे की चीज़ें कि आपका रिज्यूम्स हम आगे उसमें कैसे उसको मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कैसे हम उनको मेल शूट कर सकते हैं, कैसे उनको नौकरी पे एसएमएस कर सकते हैं, कैसे हम एक रिज्यूमे डाउनलोड कर सकते हैं।